आस्था, इतिहास और सनातन संस्कृति का संगम यानी महाकुंभ। कुंभ मेला सदियों से सनातन धर्म का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। इस मेले के दौरान करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करके मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। ये मेला भारत के 4 पवित्र स्थान यानी प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में आयोजित किया जाता है। लेकिन कुंभ को लेकर कई लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि कुंभ मेला कई बार 6 साल में तो कई बार 12 साल में आयोजित क्यों होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि कुंभ मेला 12 साल में एक ही बार आयोजित किया जाता है। तो आपको बता दें कि कुंभ 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कुंभ, दूसरा है अर्ध कुंभ, तीसरा है पूर्ण कुंभ और चौथा है महाकुंभ, जिसमें कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन या फिर नासिक में से किसी एक स्थान पर आयोजित होता है। दूसरा है अर्ध कुंभ, ये हर 6 साल में एक बार लेकिन सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में ही आयोजित किया जाता है। तीसरा है पूर्ण कुंभ, ये मेला भी हर 12 साल के बाद आयोजित किया जाता है लेकिन ये केवल प्रयागराज में ही आयोजित होता है। और चौथा है महाकुंभ, जब 12 पूर्ण कुंभ आयोजित हो जाते हैं उसके बाद एक महाकुंभ का आयोजन होता है। यानी महाकुंभ मेला 144 साल में केवल एक ही बार आयोजित हो सकता है और ये भी केवल प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। तो 144 साल बाद आने के कारण महाकुंभ का काफी ज्यादा महत्व होता है, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं, क्योंकि महाकुंभ में स्नान करने का मौका मनुष्य को अपने पूरे जीवन में केवल एक ही बार मिलता है और कई लोगों को तो ये मौका भी नहीं मिल पाता। दूसरा, आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि पूरे भारत में केवल इन 4 स्थानों पर ही मेला क्यों आयोजित होता है। तो इसका उत्तर है कि हमारे वेदों में वर्णित खगोलीय विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक चक्र हर 12 साल में एक बार विशेष रूप से सक्रिय होता है और कुंभ मेले का आयोजन उसी खगोलीय स्थिति और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर किया जाता है। इस स्थिति में बृहस्पति और सूर्य के स्थान की मुख्य भूमिका होती है, जिसके चलते उस वक्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी के कुछ खास स्थानों पर केंद्रित होती है और वो स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो उस स्थिति में जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब हरिद्वार में कुंभ आयोजित किया जाता है। फिर जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य तथा चंद्र मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित होता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेशता है तब उज्जैन में कुंभ मेला आयोजित होता है और जब बृहस्पति तथा सूर्य दोनों ही सिंह राशि में प्रवेशते हैं तब नासिक में कुंभ मेले का आयोजन होता है। और एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत का घड़ा निकला था तब देवता और दानवों के बीच में उसको लेकर खींचातानी हुई, जिसकी वजह से उसमें से 12 बूंदे नीचे गिरी। उन 12 बूंदों में से 8 बूंदे तो स्वर्ग में ही गिरी और बाकी की 4 बूंदे प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में आ गिरी थी। इस वजह से कुंभ का मेला इन 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। इन चारों कुंभ में वैसे तो कोई फर्क नहीं होता, सब में पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व है, लेकिन ग्रहों की स्थितियों का प्रभाव अलग अलग होता है, जिसमें महाकुंभ मेले का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है क्योंकि ये 144 साल बाद ही आयोजित हो सकता है। और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम यानी गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी अति पवित्र नदियों का संगम होने के कारण इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। इसीलिए इस मौके पर आस्था की डुबकी लगाने का पवित्र अवसर कोई खोना नहीं चाहता। इसीलिए महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में वहां उपस्थित होते हैं। महाकुंभ का सबसे रहस्यमयी और अद्भुत पहलू है नागा साधु, क्योंकि कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के मुख्य 2 ही उद्देश्य होते हैं, एक पवित्र नदी में स्नान करना और दूसरा नागा साधु के दर्शन और उनके आशीर्वाद प्राप्त करना। नागा साधु भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का एक अभिन्न अंग है। कुंभ के शाही स्नान में डुबकी लगाना और मोक्ष प्राप्त करना ही इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। आम दिनों में ये कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और क्या करते हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन कुंभ के शाही स्नान में अपनी आध्यात्म की ऊर्जा को और ऊपर उठाने ये ना जाने कहां से इतनी भारी मात्रा में उपस्थित हो जाते हैं, ये किसी को नहीं पता। इसीलिए श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ का पवित्र पर्व आस्था के साथ साथ एक रोमांचित अनुभव बन जाता है, जिसमें उन्हें अनेकों प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। तो अब जानते हैं कि इस कुंभ शब्द का स्वरूप एक त्योहार के रूप में कैसे विकसित हुआ और इस कुंभ पर्व का इतिहास क्या है। तो कुंभ हमारे सनातन धर्म में एक पवित्र बर्तन के रूप में माना जाता है। कुंभ शब्द का उल्लेख हमें ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी मिलता है। उसमें कुंभ का अर्थ केवल एक पानी का घड़ा है, लेकिन उसका उपयोग वैदिक अनुष्ठानों और धार्मिक संदर्भों में किया जाता था, इसीलिए उसे पवित्र माना जाता है।
वायु पुराण में सरस्वती नदी का तट पूर्वजों को समर्पित श्राद्ध संस्कार के लिए आदर्श स्थान माना गया है और नारद पुराण में इसी स्थान को श्री कुंभ नामक स्थान बताया गया है, जहां स्नान करने से यज्ञ करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। तो 14वीं शताब्दी के बाद तीर्थ यात्रा और मेलों का चलन बढ़ने लगा, लेकिन 19वीं सदी तक कहीं भी कुंभ मेले का कोई जिक्र नहीं था। हालांकि कुंभ मेले में स्नान की परंपरा सदियों से चली आ रही है। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में वार्षिक स्नान का जिक्र किया है। इसके अलावा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुस्लिम धर्म की किताब तबकात-ए अकबरी में भी वार्षिक स्नान उत्सव का वर्णन किया गया है, जिसमें लिखा है कि देश के सभी हिस्सों से श्रद्धालु प्रयागराज संगम पर स्नान करने आते हैं और इतनी संख्या में आते हैं कि जंगल और मैदान भी उन्हें रोक नहीं पाते। फिर साल 1868 में ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रयागराज के माघ मेले की रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार को कुंभ माघ मेला नाम से पेश किया, क्योंकि उस वक्त भारत में होने वाले हर बड़े आयोजन की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपी जाती थी। तो तब प्रयागराज में आयोजित मेले को कुंभ माघ मेला नाम मिला, जिसके चलते उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में भी वार्षिक स्नान के पर्व को कुंभ नाम से प्रसिद्धि मिलने लगी। आपको बता दें कि उज्जैन और नासिक में आयोजित होने वाले वार्षिक स्नान के पर्व को पहले सिंहस्थ कहा जाता था। सिंहस्थ नाम के पीछे का कारण ये था कि जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है और सूर्य तथा चंद्र की स्थिति इस पर्व को प्रारंभ करने के लिए विशेष महत्व प्रदान करते हैं, तब सिंह राशि के इस ज्योतिषीय संयोग के कारण नासिक और उज्जैन के मेले को सिंहस्थ नाम मिला था। और आखिर में आपको बता दे कि इस बार का महाकुंभ मेला यानी प्रयागराज महाकुंभ 2025 144 साल बाद आया है, यानी इससे पहले का महाकुंभ साल 1882 में आयोजित हुआ था। तो इसके विशेष महत्व को समझते हुए अगर हो सके तो आप भी इस मौके का फायदा अवश्य उठाएं। और वैसे भी ये महाकुंभ पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। इससे पहले साल 2013 में आयोजित हुए कुंभ मेले को सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना गया था, जिसमें 12 करोड़ श्रद्धालु शामिल हुए थे। लेकिन इस बार के महाकुंभ मेले में लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु शामिल होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। और ये महाकुंभ 4000 हेक्टेयर जमीन पे फैला हुआ है, यानी 40 स्क्वायर किलोमीटर पे, जिसमें पानी की सुविधा के लिए 1250 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसका कुल खर्च 40 करोड़ रुपए है। और इस पूरे एरिया में सिर्फ 45 दिनों की बिजली का अनुमानित खर्च 30 करोड़ रुपए है। और महाकुंभ 2025 की भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका कुल अनुमानित बजट ही 6500 करोड़ का है, जिसमें कई सारी अद्भुत और लग्जूरियस सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और महाकुंभ 2025 से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।